अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो पीछे भी ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे आप। मैं आज नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसके अंदर हम ओमेगा रेजिडेंशियल ओवर का विज़िट करवाने वाले हैं। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अभी तक लोगों की चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, तो हम अपडेट्स के साथ हाजिर होते रहते हैं ताकि ना वक्तन फ़क्तन चीज़ों को लोगों को चीज़ें मिलती रहें, लोगों को अपडेट्स मिलते रहें। तो ये इसकी मेन रोड है जो लिंक रोड फैज़पुर से अटैच हो रही है। इसके गेट के अपोजिट साइड पे वाई इस्तांबुल ब्लॉक है, जिसमें आपने ऑलरेडी आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे इन्होंने वाई इस्तांबुल ब्लॉक निकाला है, जिसमें 3.5 लाख रुपये मरला यहाँ पे प्राइस है और 3.5 लाख रुपये इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और डेवलपमेंट चार्जेस मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ लोगों को कि पहले 5 साल डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, अगले 5 साल आपने पहले 5 साल इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड देनी है और अगले 5 साल आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। मैं बारहा हर वीडियो के अंदर ये बताता हूँ लोगों को, लेकिन लोग फिर भी पूछते हैं कि चीज़ें मैं अगर मेरी कोई भी वीडियो में रह गई हो तो उसमें बाई चांस है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं डेवलपमेंट अपडेट्स के साथ साथ डेवलपमेंट चार्जेस, रिफ़ंड पॉलिसी, ये तमाम चीज़ें लोगों को बताऊँ। तो ये वास्तव ब्लॉक का सामने खिदमत मरकज़ का जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है, वो टेस्ट एरिया है, वहाँ पे रोड टेस्ट जहाँ पे होता है। और ये है वाई इस्तांबुल की लैंड जहाँ पे इन्होंने पहले से डेवलप करके रखी थी कुछ लैंड, और वैसी की वैसी ही है। इन्होंने कुछ लैंड ओपन किया है पीछे से, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। ये इन्होंने कुछ लैंड यहाँ से ओपन किए है पीछे की तरफ, जहाँ से ये आपको सीवरेज वगैरह नज़र आ रही है। तो उन्होंने वहाँ पे बोर्ड भी लगा रखा है ओमेगा की। मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा काम है। ये जहाँ भी अपनी लैंड को एलोकेट करता है, बेशक थोड़ी हो या ज़्यादा, वहाँ पर अपना बोर्ड ज़रूर लगा देता है। बोर्ड लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि कोई भी कस्टमर आता है तो उसको एलोकेट करने में बड़ी आसानी होती है, तो चीज़ें उसके लिए अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को कैरी करना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके लिए एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़। तो बाकी सोसाइटीज़ में बोर्ड बड़े टाइम के बाद लगाते हैं, ये जल्दी ही बोर्ड लगा देता है वहाँ पे। बेशक काम हो या ना हो बात की बात है, लेकिन ये बोर्ड लगाने में बड़ी जल्दी कर देता है ताकि लोग ना उस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों, लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये इसमें खातर का सेवरेज वगैरह के अलावा कोई काम हमें नज़र नहीं आया। तो जिस तरह कंपनी का प्लान है, कंपनी 5 साल के बाद ही पोजेशन देती है, 5 साल या 8 साल इसके बाद ही पोजेशन देती है, उससे पहले पोजेशन यहाँ पे नहीं है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने वैसे ही लैंड रखी हुई है, जैसे उन्होंने मट्टी की लाइन क्लियर की है, उसके बाद काम कुछ भी नहीं किया। उसके बाद हम सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। सोसाइटी के अंदर जो अजमेर ब्लॉक है, बगदाद ब्लॉक है, बगदाद ब्लॉक क्वेश्चन सेक्टर सी के अंदर आता है, उसका भी पोजेशन नहीं है, उसके भी डेवलपमेंट चार्जेस लोग पे कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं अभी क्लियर होने वाली। तो ये मेन बुलेवार्ड होती है, एंटर होते ही सामने इसका राउंड अबाउट आ जाता है, जो उन्होंने खूबसूरत सा बना सोसाइटी में। इस बार ना हम जिस सोसाइटी में विज़िट कर रहे हैं, तो वहाँ पे सब सोसाइटीज़ के अंदर फूल वगैरह तो बड़े ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। हर किसी सोसाइटी ने फूल लगा रखे हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो ये ओमेगा विलाज है सामने, जो कंपनी ने ऑलरेडी पहले ही डिलीवर कर दिए हैं लोगों को। ये लोग यहाँ पे आबाद भी हैं। तो इसके साथ साथ जो सेक्टर डी की लैंड आ जाती है ना, हम आपको वो दिखा देते हैं यहाँ पे कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है, पिछली डेवलपमेंट कितनी थी। मैं पिछली डेवलपमेंट का जिक्र इसलिए करता हूँ, हर वीडियो के अंदर करता हूँ, ताकि अगर जिस लोगों से स्किप हो गई है वीडियो, तो वो लोग पुरानी वीडियो देख के उससे आइडिया लगा सकते हैं कि इन्होंने कितना काम किया है। तो उससे ये आइडिया हो जाता है कि कस्टमर को अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है कि कस्टमर 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कंपनी ने कितना काम किया था और 1 महीने के बाद कितना काम किया है, तो उस हिसाब से एस्टिमेट करना कि लोगों को चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इजी होता है। तो इसलिए मैं हर वीडियो में जिक्र करता हूँ ताकि ना लोगों तक चीज़ें मिल सकें। बाकी प्लॉट की सेल परचेज़ के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, उसके साथ साथ जो मैं अब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म मौजूद है, फॉर्म का लिंक मौजूद है गूगल फॉर्म्स का। आप वहाँ पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन होगा। फॉर्म के अंदर आपकी सोसाइटी का नेम, आपका मोबाइल नंबर, प्लॉट का नंबर, तो उसकी चीज़ें आप हमसे शेयर कर सकते हैं। प्लॉट सेल करना है या परचेज़ करना है, वो दोनों सूरतों में काम करेगा, तो उसमें हमें अंडरस्टैंड करना इजीली हो जाता है। तो ये ओमेगा विलाज हैं, ओमेगा रेजिडेंशिया के, जो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। लोग यहाँ पे आबाद में हैं, मस्जिद वगैरह, पार्क वगैरह इसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे चीज़ें आबाद हो चुकी हैं, वो चीज़ें आबाद हो चुकी हैं, उसका तो जिक्र करते रहते हैं। वो रीसेल के अंदर प्लॉट पर प्राइस आती है। यहाँ पे अगर रीसेल प्लॉट की करूँ, जो ऑनग्राउंड मौजूद है, वो 8 लाख रुपये मरला है। जो लोग कहते हैं, काफ़ी लोग चीज़ें होती हैं, तो ये 8 लाख रुपये मरला दे रहे हैं इस टाइम पे, जो कैश के ऊपर है, जो रीसेल में मिलता है आपको। इंस्टॉलमेंट पे तो अलग ही बात है। तो तो बेसिकली हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि ना हम लोगों को चीज़ों के बारे में बताएं। तो सेक्टर डी की अपडेट है। सेक्टर डी इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, पहले आपने इसकी वीडियो देखी तो इसमें थोड़ा सा कुछ काम नज़र आया। पहले भी वीडियो में थे, शेयर वगैरह का काम, इन्होंने ये लाइन बिछी हुई है सारी की सारी।
यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह का लाइन कर रहे हैं, साथ में नई पट्टियाँ भी साथ में जोड़ रहे हैं। तो लोगों को बड़ा, हमें देखते बड़ा एंजॉय होता है कि ना चलो काम कर रहे हैं, पीछे लेट कर रहे हैं तो काम एक तरीके से कर तो रहे हैं ना। बाकी जो इसकी सेक्टर सी और सेक्टर डी की जो रिफ़ंड पॉलिसी है बहुत ही, मैं तो यहाँ पे हिल ही गया था एक बार कि यार ऐसा भी होता है। लेकिन शायद हर सोसाइटी का अपना हिसाब किताब होता है। लेकिन ये डेवलपमेंट, लेकिन वो मैं आपको आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। इन्होंने डेवलपमेंट यहाँ पे आप देखें, इन्होंने पहले यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ नहीं थी, अभी इन्होंने यहाँ पे बाउंड्री वाल भी लगा दिया और साथ साथ में ये डेवलपमेंट करते भी जा रहे हैं ऐसा दोनों तरफ के अंदर। तो यहाँ पे कुछ पट्टियाँ तो बिल्कुल न्यू बनी है जैसे आप देख रहे होंगे, तो कुछ जो पट्टियाँ नहीं बनी है मैं आपको उनकी तरफ भी लेके चलता हूँ आपको। ये चीज़ तो है कि यहाँ पे सेक्टर डी के अंदर ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी के अंदर काम नहीं कर रहे। इसकी और ही वजह हो सकती है, हमें तो नज़र नहीं आती, लेकिन जो हमें इस टाइम पे नज़र आ रहा है वो तो हमें ये सेक्टर डी में कुछ पट्टियाँ नज़र आई हैं, सिर्फ जगह काम है। बाकी अजमेर ब्लॉक है, वहाँ पे काम चल रहा है, और विलास हैं वहाँ पे काम चल रहा है, न्यू डील निकाल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे काम चल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें देखने में मिल रही हैं यहाँ पे। लेकिन जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे हैं, ये देखें यहाँ पे ना सेक्टर डी के अंदर इन्होंने ये चीज़ें अभी बनाई हैं, ये मतलब ये डेवलप लैंड इन्होंने अभी किया है, पट्टियाँ वगैरह अभी बनाई हैं, मतलब बेड वगैरह बना दिए हैं, अभी सेव वगैरह काम वो चलता रहता है। मेन चीज़ होती है कि ज़मीन के नक्शे के मुताबिक वगैरह कटिंग करके ना, तो मेन चीज़ तो होती है वो वाली। बाकी चीज़ें वो ऐसा ऐसा चलती रहती हैं, सेवरेज का काम है, सेवरेज लाइट्स का काम है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, इसमें कुछ पट्टियाँ वगैरह नज़र नहीं आ रही हैं इसके अंदर, तो चीज़ें वो तो है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन वो तो चलती रहती हैं। लेकिन इन्होंने ना जो सेक्टर सी और सेक्टर डी के लोग फंसे हुए हैं उनका भी तो कुछ भी नहीं बन पाया। तो इस बार ना सेक्टर डी के अंदर थोड़ा सा काम देखने को मिला है, तो वो मैंने आपको अपडेट्स दी हैं उसके बारे से। बाकी इसकी रिफ़ंड पॉलिसी का भी मैं जिक्र करता हूँ दोबारा इसके अंदर जाके आगे वीडियो में, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर मिल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे जो रिफ़ंड पॉलिसी का जो असूल है वो ये है कि ना आप कंपनी को मार्केट में फाइल सेक्टर सी और सेक्टर डी की फाइल मार्केट में फाइल तो सेल होती नहीं है। अगर आपने कंपनी को रिफ़ंड करना है तो 25% कंपनी टोटल प्राइस का कटौती करती है, तो आपको चेक 1 साल का चेक मिल जाता है। 25% कटौती करनी है कंपनी ने टोटल प्राइस के हिसाब से, मतलब कि अगर 15 लाख का प्लॉट है तो 25% उसका काउंट कर लें आप, तकरीबन कोई 3.5 लाख से ऊपर बनता है। 7.5 लाख 3 लाख समथिंग 3,68,500 रुपये बनता है मेरे हिसाब से ना। बाकी इसमें ऊपर नीचे हो सकती है पेमेंट ना, ये चीज़ें हैं उसमें कटौती करती है। बाकी का आपको चेक मिल जाता है, वो आपके कम है ज़्यादा है वो कंपनी का चक्कर में जैसे ज़्यादा इल्म नहीं है। तो बाकी हम सेक्टर डी की तरफ से सेक्टर सी की तरफ आ जाते हैं। बगदाद ब्लॉक भी इसका यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये पट्टियाँ तो क्लियर कर रखी हैं, लेकिन पोजेसन का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। हालांकि सेवरेज का काम भी आलमोस्ट थोड़े से हिस्से में काम हुआ पड़ा है। इन्होंने बाउंड्री वाल लगा रखी है, कस्टमर सर्विस एरिया वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मेन पुले वाले इन्होंने पत्थर वगैरह करके तैयार कर दिया है, ये लगा हुआ है बगदाद ब्लॉक का बोर्ड ना, इन्होंने तैयार कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी पोजेसन ये लोग नहीं दे रहे। मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आती कि ये पोजेसन ये क्यों नहीं दे रहे, कि आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे के पोजेसन ना देने की, किस तरह क्यों कर रहे हैं इस तरह ऐसा। लेकिन मुझे इस चीज़ की खातिर का इल्म नहीं है पोजेसन क्यों नहीं दे रहे, लेकिन टाइम का वेट कर रहे होंगे, पोजेसन डेवलपमेंट रहती है। ये मेन बुलेवार्ड के जो से इस तरफ आता है, ये अजमेर ब्लॉक था। मैंने मैप पे एक बार चेक किया था, इसमें डिटेल वीडियो भी बनाई थी। तो इस ब्लॉक के अंदर इन्होंने एक अच्छा खासा काम कर रखा है, रोड के पत्थर भी बिछा रखा है। सेवरेज का काम यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। पहले काम हो रहा था, लास्ट वीडियो में देखा था आपने, अगर नहीं देखा तो लास्ट वीडियो से कंपेरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अब की बार इन्होंने यहाँ पे सेवरेज का काम कंप्लीट करो और पत्थर वगैरह रोड पे डाल रखा है। और स्टार्टिंग की जो 1-2 लाइन अगर आपको नज़र आए तो इन्होंने उस पर पत्थर के ऊपर कंक्रीट डाल के मतलब कि उसको रोड के चलने के काबिल बना दिया है। चल तो अभी भी रहे हैं, लेकिन वो जिसमें आती है ना रोड की लुक आती है, वो इन्होंने स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स में बिल्डोजर वगैरह काम कर रहे हैं, तो इन्होंने ये इसको कंप्लीट कर दिया। ये इन्होंने अच्छा काम किया यहाँ पे, ये सारा कंप्लीट। और दरम्यान में जो इसकी बाउंड्री वाल थी जो दोनों को आपस में कनेक्ट कर रही थी, मतलब कि पार्टीशन थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर है। वहाँ से आपको मतलब कि यहाँ से अगर आपने पहली वीडियो देखे ना तो दोनों के दरम्यान पार्टीशन थी, लेकिन उन्होंने अब ना पार्टीशन वो ख़त्म हो गई है, तो अब ये दोनों अटैच हैं। ये देखें यहाँ पे ना कुछ हिस्से में पार्टीशन लगी भी हुई है अभी भी, लेकिन इंशाल्लाह ये विद टाइम ना चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इसमें आ जाते हैं, ये सामने इसका आ जाती है मस्जिद। इसकी मस्जिद की मैं हमेशा ही तारीफ़ करता हूँ, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत इन्होंने मस्जिद बनाई हुई है। लेकिन खूबसूरत मस्जिद के साथ साथ ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। फैमिली पार्क इसके अंदर मौजूद है, स्कूल अभी इसके अंदर मौजूद नहीं है, सोसाइटी ट्रांसफ़र है,
और इस चीज़ के और में क्या क्या है, जो इसमें ऑन ग्राउंड प्लॉट्स मौजूद है। लोग कंस्ट्रक्शन के लिए जल्दी यहाँ पे घर बनाए, ये चीज़ नोट की है मैंने। 2-3 सोसाइटीज़ ऐसी हैं इस रोड के ऊपर जहाँ पे मैं हर बार विज़िट करता हूँ तो मैं खुद शॉक हो जाता हूँ कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी तेज़ी से हो रही है। यहाँ पे भी इतनी तेज़ी से ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। फैमिली पार्क के सामने आ जाते हैं जिसके अंदर आप बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं। दिन में फैमिली टाइम अलाउ होता है, शाम में मगरिब के बाद आप लोग आ सकते हैं जेंट्स के लिए, लेकिन ज़्यादातर ना जो ये फैमिली पार्क होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए होता है, ताकि फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे शिफ्ट हो सकें। लेकिन छड़ा छाड़ जिस तरह होता है हमारी तरह होता है ना, वो वाला चक्कर नहीं है। दूसरी वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने मेगा विलास नया लॉन्च की है। अभी तक इसकी डील मार्केट में आई है कि नहीं आई मेरे ख्याल में, तो अभी आनी भी है। तो इन्होंने ये लॉन्च की है, ये ओमेगा विलास है, उसकी लैंड है। इन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रखा था। ये उसकी बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल के उस तरफ पार्क लेन सिटी की लैंड मौजूद है। पार्क लेन सिटी मेरे मायने में मुताबिक इनका ही प्रोजेक्ट है, लेकिन वो चेंज भी हो सकता है ऐसा मेरे हिसाब से। लेकिन जो हम जहाँ तक मुझे नज़र आता है वो ओमेगा का ही है क्योंकि ओमेगा के सेम पर्सन उधर ही बैठे हुए हैं। तो जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे मुझे डेवलपमेंट नज़र आई है कि इसके अंदर एक तो कि एक ये कि ओमेगा वाले यहाँ पे काम कर रहे हैं ओमेगा विलास में इन्होंने ये चीज़ की है, और अपने अपने यहाँ पे मशीनरी वगैरह भी काम कर रही है। मतलब कि अजमेर ब्लॉक में सेक्टर डी के अंदर पट्टियाँ के लिए अजमेर के अंदर और ओमेगा विलास वाले लैंड पे इन्होंने यहाँ पे काम कर रखा है। और इसके अलावा ना इन और कोई खातिर खा काम नज़र आता नहीं है इस चीज़ के अंदर ना। तो ये है इसका उसका वो वाला ओमेगा विलास की लैंड। और ओमेगा विलास से आते हैं तो ज़ू की बात आ जाती है। ज़ू में मैं पहले हर बार मिस हो जाता है, लेकिन इस बार तो रमज़ान है, एक ये है कि ये तो बंद कर रखा है, अफ्तारी के बाद ही ओपन होगा। अफ्तारी के बाद ही आप यहाँ पे जा सकते हैं रमज़ान की वजह से, और इससे पहले यहाँ पे ये लैंड ओपन नहीं है। बाकी चीज़ें ये आ जाती है जो उन्होंने ओमेगा विलास वाली सेक्टर और बगदाद अजमेर ब्लॉक की लैंड आ जाती है। तो यहाँ पे मशीनें वगैरह काम कर रही है। और यहाँ पे ना जब मैं इसकी वीडियो बना रहा था तो मुझे एक घर भी नज़र आया था जो कि फॉर सेल है, जिसमें मतलब कि आप घर वगैरह इसमें बना सकते हैं। मतलब एक ये सामने बोर्ड लगा हुआ है घर, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। और इन्होंने यानी पार्टीशन अलग करते जाए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था अजमेर का, ये पार्टीशन अलग कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो पहले से थी पार्टीशन। और इसमें इस टाइम पे आपको मशीनरी ज़्यादा नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा था ना तब उस टाइम पे इनकी खाने की ब्रेक थी, मज़दूर वगैरह ये खाने की ब्रेक थी उनकी, उस टाइम पे ये कर रहे थे। तो उस टाइम पे खाने की ब्रेक थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मशीनें नज़र नहीं आई। लेकिन खाने के बाद जब मैं वापसी मेरी वीडियो इख्तिताम तक पहुंची है ना, तो तब ये सारी मशीनें वगैरह नज़र आ रही थी मुझे उस टाइम पे ना। मैं कहा शायद पहले मैं वीडियो बना लेता तो उस टाइम पे सारा कुछ उसके अंदर आ जाना था। तो ये था हमारा ओमेगा का विज़िट। होपफुली आपने इस विज़िट को लाइक किया होगा। इसमें कुछ भी कमी कोताही रह गई हो, जो लोगों को क्वेश्चन आंसर देना रह गए हो, तो मुझे इस बारे में ज़रूर अपडेट कीजिए जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।